इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे अपडेट डेटा प्रोसेस को अपने एप्लीकेशन में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी और हमने ऐड किया था जब मैं किसी भी रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करूं तो वो रिकॉर्ड रीलोड हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे। इस स्टेज पे अगर मैं इस सेव बटन पे क्लिक करूं, लेकिन ये हमें ये एरर वैलिडेशन का मैसेज शो कर रहा है कि स्टूडेंट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन चूंकि ये अपडेट प्रोसेस है तो इसको ये इग्नोर करना चाहिए अपडेट प्रोसेस में। तो पहले इम्प्रूव करते हैं इस कोड को। तो चलते हैं और अपडेट की कोड में चलते हैं जहाँ पे वैलिडेशन है, और आप देख रहे हैं ये पहले कंडीशन में चेक करता है कि ईमेल टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड का मैसेज शो करो, अगर खाली नहीं है तो फिर चेक करता है अपडेट और इंसर्ट दोनों के लिए, क्योंकि ये कोड अपडेट और इंसर्ट दोनों में कॉल हो रहा है कि स्टूडेंट विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो हमने क्या करना है कि ये इसको शो करे अगर अपडेट ना हो। तो हमने क्या करना है, इस अपडेट is equal to false, then फिर शो करो। फिर अगर अपडेट ना हो, जैसे कि मैंने कहा है if update is false, अगर ये अपडेट नहीं है इंसर्ट है तो फिर ये प्रोसेस रन करो और शो करो मैसेज अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। दोबारा रन करते हैं। और आप देखेंगे कि जब मैं डबल क्लिक करता हूं अब ये मैसेज शो नहीं करेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ अपडेट ये कह रहा है न्यू स्टूडेंट इज एडेड सक्सेसफुली। और अगर मैं अपने स्टूडेंट टेबल में चलूं और डेटा को सर्च करूं तो आप देख रहे हैं वसीम जावेद को हमने अपडेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ अपडेट इसने इसको दोबारा ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे इस कोड में अभी अपडेट का कोई भी कोड या प्रोसेस ऐड नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं, करते हैं इसको। मैं चाहता हूं कि इफ अपडेट हो इस अपडेट का प्रोसेस, तो फिर क्या करो, अपडेट रिकॉर्ड, ये एक सब है जिसको हमने डिफाइन करना है। और जब हो जाए तो फिर मैसेज शो करो स्टूडेंट details are updated successfully। तो पहले अगर अपडेट है तो फिर अपडेट रिकॉर्ड करो और कहो कि और मैसेज शो करो कि स्टूडेंट डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर तो अपडेट नहीं है एल्स सेव रिकॉर्ड करो और मैसेज शो करो न्यू स्टूडेंट इज एडेड सक्सेसफुली। सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड सब को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, प्राइवेट सब अपडेट रिकॉर्ड। और फिर हमने क्या करना है, जो कोड हमने सेव रिकॉर्ड में दिया था उसी को कॉपी कर देते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह है, थोड़ी सी चेंजेस उसमें होंगी, तो कॉपी कर दें इसको। दोबारा लिखने की अब ज़रूरत हमें नहीं है और यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ ऐड न्यू स्टूडेंट मैं इसको कर देता हूँ अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो अपडेट करने हमने स्टूडेंट डिटेल को। अब डिफाइन कर देता हूँ मैं इस स्टोर प्रोसीजर को। स्टोर प्रोसीजर्स को सेलेक्ट करें और न्यू क्वेरी क्रिएट प्रोसीजर
और फिर प्रोसीजर का नाम और फिर पैरामीटर्स, इस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर एस और बिगिन और एंड। अब हमने क्या करना है, हमने अपडेट पिछले इंसर्ट के लिए हमने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ किया था, लेकिन इस केस में हम यूज़ करेंगे अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट और फिर टेबल का नाम और फिर सेट कॉलम का नाम, फर्स्ट नेम और फिर पैरामीटर्स। चूंकि हमने डिफाइन पैरामीटर्स अभी नहीं किए तो आसान तरीका ये है कि इंसर्ट वाले पैरामीटर्स को मैं कॉपी कर दूं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब मैं इस कोड को यहाँ पे पैरामीटर्स को यहाँ पे यूज करता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, मोबाइल इक्वल्स टू @mobile और फाइनली phone equals to @phone पैरामीटर्स। सो हो गया। अब एक चीज़ है, अगर मैं इस कोड को इस स्टेज पे इसी तरह रहने दूं तो क्या होगा, जब अपडेट होगा तो ये सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को नहीं करेगा, सारे रिकॉर्ड को। तो हमने एक कंडीशन देनी है, वेयर स्टूडेंट आईडी और फिर उसके लिए एक पैरामीटर स्टूडेंट आईडी। और आप देख रहे हैं वो पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, तो मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी इंट। तो मैंने क्या किया, हम इस स्टोर प्रोसीजर को 6 पैरामीटर्स सप्लाई करेंगे और फिर मैंने उन पैरामीटर्स को साथ अपडेट स्टेटमेंट के साथ उन पैरामीटर्स को यूज़ किया। सिंपल स्टेटमेंट है, अपडेट करो स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल और फ़ोन नंबर को, और कौन से स्टूडेंट को करो जिसकी आईडी हम इसको सप्लाई करेंगे। सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है, हमने यहाँ पे सेट लिखना है। सेट लिख दें तो फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल एज दैट, अपडेट, फिर स्टूडेंट टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट्स, फिर सेट और फिर कॉलम का नाम और उसके आगे पैरामीटर वैल्यू जो कि पैरामीटर से हम सप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट नेम। और इसी तरह मैं सारे कॉलम्स जिनकी डेटा को मैं अपडेट करना चाहता हूँ और फिर कौन सा स्टूडेंट उसकी आईडी। तो हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है तो वो भी कर देते हैं, command dot parameters, sorry, dot add with value और फिर स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नहीं है तो स्टूडेंट आईडी और वैल्यू कहाँ से आ रही है, me dot student id। यहाँ से क्योंकि अपडेट का प्रोसेस है तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसकी वैल्यू को और मैं इसको सप्लाई करूंगा। अब आपने देखा मैंने ये क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन किया, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज किया और उसमें वो कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने दिया, फिर एक स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन किया जो कि अपडेट करता है स्टूडेंट डिटेल्स को। और जब आप स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे तो आपने हर हाल में ये लाइन लिखनी है कि कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर है। उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दें और पैरामीटर्स को सप्लाई कर दें। चूंकि हम अपडेट प्रोसेस कर रहे हैं तो कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आपने लिखना है। तो रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। सपोज मैं जावेद खान को अपडेट करना चाहता हूं तो मैं इसको जावेद डॉट खान, ये ईमेल है एक्चुअल, और सेव कर दें और आप देख रहे हैं ये कह रहा है स्टूडेंट डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप देख रहे हैं ये अपडेट नहीं हुआ। इसकी एक वजह है, अगर आपको याद हो कि मैंने इंसर्ट के लिए
जब कोड लिखा था, इंसर्ट का कोड, तो ये शो स्क्रीन कर दो और फिर उसके बाद जब ये क्लोज हो जाए तो रीलोड कर दो डेटा ग्रिड व्यू। लेकिन इन द केस ऑफ अपडेट हमने इसको ये नहीं किया, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं जावेद.खान हो गया है, लेकिन मैं एक और एग्जांपल करता हूं और मैं अब की बार करता हूं jim.johnson और सेव रिकॉर्ड। कह रहा है कि डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली और आप देख रहे हैं jim.johnson हो गया। अब एक और मसला है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ जब हम इसको क्लिक करें तो ये सेव रिकॉर्ड शो करे और जब मैं डबल क्लिक करूं तो ये कहे अपडेट रिकॉर्ड। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे चलते हैं और फॉर्म लोड इवेंट में यह है फॉर्म लोड इवेंट। अगर अपडेट है तो सेव अपडेट बटन को की टेक्स्ट को क्या कर दो, अपडेट रिकॉर्ड, और एल्स अगर अपडेट नहीं है तो उसको क्या कर दो, सेव अपडेट बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सेव रिकॉर्ड। रन कर देता हूं मैं। अब आप देख रहे हैं सेव रिकॉर्ड है, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट रिकॉर्ड आपके सामने है। और मैं इसको कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़, शीला.जोन्स, और इसको कर देता हूँ शीला जेम्स, और इसको भी कर देते हैं एक्चुअली शीला जेम्स, और फिर अपडेट कर दे रिकॉर्ड को। तो आप देख रहे हैं शीला जेम्स हो गया और शीला.जेम्स। तो इस ट्यूटोरियल में हमने अपडेट प्रोसेस को कंप्लीट किया। अब हमारा एप्लीकेशन में न्यू स्टूडेंट अब इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं डेटा को। इसके अलावा हम सर्च कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में रिकॉर्ड्स को बेस्ड डिफरेंट कॉलम्स पे, नेम पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा।